तो इशू ऑफ शेयर जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम करवाने वाले हैं वो 2019 से लेकर के 2022 तक का पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। 19, 20, 21 और 22 4 साल का पेपर। कितने साल का? और 4 साल में आपका 8 पेपर होता है। कितना पेपर? 8। एक ऑनर्स का होता है, एक जनरल का होता है। ऑनर्स का और जनरल का। हम लोग ऑनर्स जनरल सारा पेपर सॉल्व करने वाले हैं, वो भी 19 से लेकर के 22 तक। बोलो बात समझ में आया? और ये जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, हो भी नहीं सकता है। 8 पेपर सॉल्व करना आपका एक क्लास में तो खत्म नहीं हो सकता। हो सकता है उसके लिए आपको 6-7 घंटा का क्लास देना पड़ेगा कंटिन्यू। समझ रहे हो? तो सुनना ध्यान से, जितना आज हो पाएगा करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ध्यान से समझोगे और इस पे फोकस करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ शेयर क्वेश्चन नंबर आपका 1 पूछा गया था 2019 का जनरल में। 2019 का जनरल का पेपर है, आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा। ये उस टाइम क्वेश्चन नंबर 1 था। उस पेपर में आप ध्यान से समझिए क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, और आपका सॉल्यूशन क्या होगा वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे साथ में मिलजुल के। ठीक है? बोलता है द डायरेक्टर्स ऑफ KPL इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैव इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 72,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 72,000 इक्विटी शेयर को वो इशू कर रहा है, जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपया, उसको 20% प्रीमियम यानी 2 रुपया प्रीमियम पे इशू कर रहा है। हाँ या ना? मनी किस तरह से पेएबल है? तो बोला है 1/5/2018 में एप्लीकेशन पे 2 रुपया, यानी डेट वाइज आपको यहां पे काम करना है। डेट दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है? तो यहां पे एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 5 रुपया, जिसमें प्रीमियम 2 रुपया इंक्लूड किया हुआ है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपका 5 रुपया है। हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को कॉल बोल के सिर्फ लिख सकते हैं। बोलो आया ना? यानी 3 इंस्टॉलमेंट हमारे पास है। ये बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बोला द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 90,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितना का मिल चुका है? 90,000। हम लोग इशू कितना किए थे? 72,000। एक्स्ट्रा कितना आ चुका है? 18,000। 18,000 ज्यादा आया है। बोला द अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोराटा टू द एप्लीकेंट। यानी यहां पे अलॉटमेंट जो बनाना है वो प्रोराटा बनाना है, मतलब पूरा का पूरा एडजस्ट कर देना है। जितना भी एक्सेस हमारे पास 18,000 आया है, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एडजस्ट कर दिया जाएगा। बोलो बात समझ में आया? रिफंड करने का कोई सिस्टम यहां पे नहीं है, क्वेश्चन में नहीं बोला। आगे बोला सभी शेयर होल्डर्स यहां पे पेड कर दिया अपना जितना ड्यू टाइम में, एक्सेप्ट मिस्टर रंजीत। रंजीत के पास 3600 शेयर्स था, अलॉट किया गया था, जो फेल कर गया अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा पेमेंट करना। बोलो ठीक? यानी अलॉटमेंट और कॉल पे फेल किया गया है रंजीत के द्वारा, जिसके पास 3600 शेयर अलॉट किया गया था, यानी उसको दिया गया था 3600 शेयर्स। और हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड फुलफिलिंग द स्टैट्यूटरी प्रोविजन, यानी प्रोविजन जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग उसका शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। मतलब फाइनल कॉल के बाद उसका क्या कर लिया गया? फॉरफिट कर लिया गया। और सब्सिक्वेंटली उसके शेयर्स को क्या कर दिया गया? री इशू कर दिया गया अनिमेश के पास, वो भी 8 रुपया करके। कितना रुपया करके? 8। 10 रुपया का चीज को 8 रुपया में री इशू कर दिया, 2 रुपये का डिस्काउंट देके। 2 रुपये का डिस्काउंट देके, और वो भी किया गया 1/3/2019 में किया गया। कोई दिक्कत नहीं, डेट वाइज हम लोग को काम करना है। बोला है सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन। इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन तो हम लोग करते ही हैं। क्या बैंक वाला एंट्री हम लोग पास नहीं करते हैं? वही तो बैंक एंट्री हमारा कैश ट्रांजेक्शन है, यानी पैसा मिलेगा, पैसा पेमेंट करेंगे, वो सारा एंट्री आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो हम लोग जिस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो तरीका हम लोग को फॉलो करना है। सबसे पहले वो हम लोग को डायग्राम बनाना है, जो हम लोग ऊपर लिखा करते हैं। बोलो आया ना? और उसके बाद जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। क्लियर चीज? जिसको पता नहीं है आप एक बार ध्यान से देख लो किस तरह से उसको किया जाता है, सो हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सो और उसके बाद फॉर्मेट किस तरह से रेडी होता है वो उसके बाद देखेंगे। ठीक है? तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात यहां पे जब इसका सॉल्यूशन के बाद किया जाए तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास 3 इंस्टॉलमेंट है। कितना इंस्टॉलमेंट? तो यहां पे जाके लिखते हैं एप्लीकेशन, फिर यहां पे लिखेंगे अलॉटमेंट, और फिर यहां पे लिखेंगे कॉल। 3 इंस्टॉलमेंट है हमारे पास। सबका पैसा भी लिख लेते हैं। मतलब एप्लीकेशन पे कितना रुपया बोला गया था? 2 रुपया बोला गया था, तो एप्लीकेशन पे 2 रुपया लिखते हैं। अलॉटमेंट पे 5 रुपया बोला गया तो 5 रुपया लिखते हैं, लेकिन उसमें आपका 3 रुपया ही फेस वैल्यू है और 2 रुपये का प्रीमियम है। बोलो ना? इस तरह से तोड़ तोड़ के लिखते हैं। हम आपको बताएं पहले भी, हम लोग का करने का तरीका यह है। उसके बाद कॉल में आपका कितना रुपया बोला गया था? 5 रुपया, तो 5 रुपये का कॉल में है। जितना भी सर्किल में लिख रहे हैं ये आपका फेस वैल्यू है, क्योंकि 5 और 3 8 और 2 कितना हो गया? 10। फेस वैल्यू 10।
और टोटल पे बात करना है तो ये बाहर वाला 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 5 और 5 10 और 2 कितना होता है 12, यानी प्रीमियम के साथ आपका टोटल 12 रुपया का है। बोलो समझ में आया। एक बंदा हमारे पास है रंजीत बोल के, कौन बोल के, रंजीत, वैसे नाम से लेना देना नहीं है बट नाम दिया है तो कोई बात नहीं। रंजीत के पास 3600 शेयर्स है, कितना शेयर्स, 3600 शेयर्स है। जो अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा फेल कर गया, मतलब वो कहां का पैसा पे किया है, एप्लीकेशन का। हम नहीं बोले, क्वेश्चन बोला, एक बार ध्यान से देख लो। बोला कि रंजीत के पास 3600 शेयर्स है जो फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, यानी वो अलॉटमेंट और कॉल पे फेल कर गया है, मतलब वो एप्लीकेशन का पैसा पे कर चुका है। बोलो कोई दिक्कत, बस इतना ही हम लोग को बनाना है और उसके बाद हम लोग को जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी कर देना है। कोई दिक्कत, चलो उसके बाद इतना काम कर लो और फिर फॉर्मेट रेडी कर लो तुम लोग साथ में भी। चलिए फॉर्मेट रेडी है हमारा। क्या लिखा जाता है यहां पे सर, इन द बुक्स ऑफ, बताओ क्या था इन द बुक्स ऑफ, केपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, केपीएल, तो यहां पे जाके लिखेंगे केपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये हम लोग जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ये सारा हम लोग को काम पता है। यहां पे होता है डेट, ये होता है पर्टिकुलर्स। आप ये पतला वाला डंडी आप बना भी सकते हो, एलएफ का फॉर्मेट, नहीं भी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग थोड़े बड़े हो चुके हैं, हम लोगों को पता है उसका कोई काम होता नहीं है, खाली फालतू में जगह घेर के रखता है। बोलो ठीक है, लेकिन फॉर्मेट होता है, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उस गलत नहीं है बनाना। क्या यहां तक आपको समझ में आया? अब एक एक करके हम लोग को काम करना है। अब हम आपको याद नहीं दिलाएंगे वो सब चीज कि जर्नल एंट्री क्या होता था, समझ में आया? आपको सब कुछ पढ़ के आना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो मतलब आप एग्जाम दे रहे हो सीधा, और एग्जाम में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। आया समझ में? तो बस वैसे ही आपको पढ़ के आना है अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सही तरीके से समझना है तो बताइए आपको पता है एंट्रीज क्या क्या होता है? सो बताओ। पहला एप्लीकेशन का एंट्री पास करेंगे। एप्लीकेशन के लिए देखो तारीख दिया हुआ है 1/5/2018, 1/5/2000, तो डेट अगर दिया है तो डेट वाइज काम करना पड़ेगा। तो बताओ यहां पे जाके लिखेंगे 1/5/18। जब एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन के लिए तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या ये एंट्री आपको बात नहीं पता? बोलो। नरेशन लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको पता है नरेशन किस तरह से लिखा जाता है। सो हाँ या ना, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं। आप अगर पैसा रिसीव कर रहे हो उस चीज का तो बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बस। अगर आप उसका ट्रांसफर कर रहे हो कैपिटल में तो बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बस इतना ही। वो सब लिखने का जरूरत नहीं है। एज पर BR नंबर डॉट डेटेड डॉट, वो सब उतना खतरा नहीं हम लोग को उठाना है। समझ में आया? वो सब पुराना जमाना का हो गया। ठीक है, अब हम लोग को शॉर्ट में सब कुछ कवर करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास उतना नहीं होता है पेपर सॉल्व करने के लिए, टाइम बचा के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी कभी तो आपके ऊपर मेहरबानी कर देता है, क्वेश्चन भी बोल देता है विदाउट नरेशन लिख दो। समझ में आया? तो नरेशन आपको लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ता है वहां पे। ठीक है, चलिए। अच्छा, कितना शेयर्स और कितना रुपया बोलेंगे सर? बोलेंगे टोटल शेयर्स जो आया था वो 90,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया था। कितना? 90,000। और एप्लीकेशन पे कितना रुपया है? ऊपर देखो यहां पे लिख दिए कितना रुपया है, 2 रुपया। एप्लीकेशन पे 2 रुपया, यानी 1,80,000 रुपया टोटल एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो 1,80,000 रुपया यहां पे जाके लिख देंगे। बोलो बात समझ में आया? 90,000 शेयर्स इंटू 2 करके लिखेंगे हम लोग 1,80,000 रुपए का। सर 90,000 कहां से आया? आपको पता है यहां पे एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है वो कितना का हुआ है? 90,000 शेयर्स का हुआ। इसको थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं, बहुत गंदा कर दिए। बोलो ठीक है, चलिए। आपको समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बताओ इसके बाद ट्रांसफर करेंगे, सेम डेट में ट्रांसफर भी होगा एप्लीकेशन वाले में। बताओ क्या ट्रांसफर करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में ट्रांसफर होता है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या यहां पे कोई प्रीमियम था? नहीं, अलॉटमेंट में है तो यहां पे कुछ बात इस तरह का नहीं करेंगे। अच्छा, क्या कुछ रिफंड किया गया था? ना सर, रिफंड नहीं। क्या कुछ एडजस्ट किया गया था? हाँ सर, यहां पे प्रोराटा बना है, मतलब एडजस्ट किया जा रहा है। तो एडजस्टमेंट के लिए हम लोग जानते हैं यहीं पे लिखा जाता है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि वो एडजस्टमेंट कहां पे होता है? अलॉटमेंट में होता है। बोलो बात समझ में आया? बताइए एप्लीकेशन में कितना जाके लिखेंगे? एप्लीकेशन में जाके लिखेंगे 90,000 इंटू 2, यानी 1,80,000। इस तरह से बार बार तुम लोग को लिखने बोलते हैं ताकि ये तुम लोग को समझ में आएगा अच्छे से।
टीचर को तो समझ में आएगा ही, आपको भी समझ में आ जाएगा ये सब चीज। अच्छा, कैपिटल में हम लोग वो वैल्यू लिखते हैं जितना इशू किया गया था। बताओ कितना इशू किया गया था? 72,000। तो यहां पे लिखेंगे 72,000 शेयर्स 2 रुपया करके 1,44,000 का, 1,44,000 का। आई बात समझ में? और कितना का एडजस्ट किया जा रहा है सर? प्रोराटा 18,000। 18,000 इंटू 2 कर देंगे तो 36,000 हो जाता है। तो 36,000 का हमारे पास अलॉटमेंट में चला गया। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? बस ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए किस तरह से किया गया है। सो ठीक, आगे बढ़े, रुकना नहीं है, चलते चलना है। ठीक है, लीजिए सर, एप्लीकेशन का दोनों एंट्री पास हो गया। अब हम लोग का एंट्री क्या होगा? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का पहले ट्रांसफर एंट्री होता है। अलॉटमेंट का पहला ट्रांसफर। अच्छा, डेट दिया था उसका क्या? हाँ सर, अलॉटमेंट का 1/6/18 बोला गया है। चलो ठीक है, तो लिखेंगे डेट 1/6/18 और 1/6/18 में जाके लिखना पड़ेगा हम लोग को इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल में ट्रांसफर होता है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो हाँ या ना? और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो मतलब प्रीमियम होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं क्वेश्चन में प्रीमियम था ना? देखो ना, अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था, यहां पे था कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम बोल के भी लिखेंगे। तो यहां पे लिखना पड़ेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कोई तकलीफ? सर अमाउंट लिख के बताइए। बताओ, हमारे पास 72,000 शेयर्स इशू किया गया था तो 72,000 शेयर्स पे सारा बात होगा। कितना पे? क्योंकि सर एक्स्ट्रा जो आया था वो एप्लीकेशन में आया था, हर जगह थोड़ी ना, उसमें तो एडजस्ट भी कर दिया 18,000। अब कितना बचा है? सिर्फ 72 बचा हुआ है, 72। तो सारा काम 72 पे होगा। तो 72 पे अलॉटमेंट का टोटल पैसा 5 रुपया करके मांगा गया है, जिसमें से 72,000 का फेस वैल्यू 3 रुपया का था और प्रीमियम कितना रुपया का था? 2 रुपया का था। तो 72,000 इंटू 2 रुपीज करके प्रीमियम में लिखा जाएगा। कोई दिक्कत? तो 72,000 इंटू 5 करेंगे तो कितना होता है? 3,60,000। 3,60,000 होता है, तो 3,60,000 रुपये लिख देंगे यहां पे। फिर यहां पे 72 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,16,000। हाँ, तो 2,16,000 हो जाएगा ये वाला। और 72 दूना 144, 1,44,000 रुपये का हो जाएगा ये वाला। बोलो समझ में आया? तो हमारे पास ये अलॉटमेंट का ट्रांसफर एंट्री पहले पास करना था, पास कर दिए। कोई दिक्कत? हम ये जो डायग्राम ऊपर में बनाए थे वो क्यों बनाए थे? आपको यहां से पता चलता है कि अगर कहीं पे क्रॉस लगा है तो जब पैसा मांगने जाते हैं तो वहां पे कॉल्स इन एरियर का बात हो जाता है। बताओ, एप्लीकेशन में तो कभी हो ही नहीं सकता है। अलॉटमेंट में हो चुका है क्रॉस और कॉल में भी हो चुका है क्रॉस, मतलब कॉल्स इन एरियर का बात होगा। कॉल्स इन एरियर का बात, और कॉल्स इन एरियर तभी आता है जब पैसा मांगने का होता है, पैसा रिसीव करने वाला एंट्री होता है। बोलो ना? तो अब वही तो करना है। तो आइए सर, 1/6/18 में हम लोग यही वाला डेट में पैसा मांगेंगे तो एंट्री पास होगा बैंक अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट का रिसीव्ड एंट्री यही ना होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री पास होता है सर यहां पे। बोलो बात समझ में आया? बहुत लोग यहां पे इसका वर्किंग करके बताते हैं और वर्किंग करके सीखते हैं। वर्किंग करना भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इसको सिंपल तरीके से कर सकते हो तो बिना वर्किंग का भी गुजारा हो जाता है। बोलो समझ में आया? कैसे? आपको बताया गया, जब भी आपका प्रोराटा वाला सम्स रहता है तो आप यहां पे अगर फेल दिखाते हो, कॉल्स इन एरियर दिखाते हो, तो 3600 शेयर्स इंटू 5 डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, क्योंकि 3600 इंटू 5 करने का मतलब यह हो गया, क्योंकि प्रोराटा हो रहा है तो कुछ एडजस्ट भी किया गया है, मतलब इस 3600 शेयर्स वाले का भी कुछ पैसा एडजस्ट हुआ है वहां पे। आया समझ में? तो इसीलिए उसको माइनस करके दिखाना पड़ता है। और हम उसको शॉर्टकट तरीका में आपको बताए थे। क्या बताए थे? सुनो, बताओ, अलॉटमेंट का यहां पे टोटल कितना पैसा चाहिए? 360। ऑलरेडी कितना का पहले से एडजस्ट हो चुका है? 36। तो यहां पे ब्रैकेट में सबसे पहले लिखेंगे इसका कि 3,60,000 में से अगर माइनस कर देंगे 36,000 तो बताओ अमाउंट कितना आता है? 3,24,000 आता है। तो ये 3,24,000 लिख देंगे। बोलो समझ में आया? अब यही वाला पैसा पाना है, यही वाला पैसा पाना है, तो इसके लिए कॉल्स इन एरियर में कैलकुलेशन करने सिखाए हैं आपको। क्या बोलेंगे? ये जो 3,24,000 रुपया है वो टोटल 72,000 शेयर्स का है। कितने शेयर्स का? 72,000। और कॉल्स इन एरियर जो हम लोग निकाल रहे हैं वो कितना शेयर का निकाल रहे हैं? 3600 शेयर। रंजित ना फेल किया है, और रंजित के पास कितना शेयर था? 3600। तो हम लोग जो निकाल रहे हैं वो 3600 शेयर्स का निकाल रहे हैं, तो बस 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और अगर ये कैलकुलेशन करेंगे 3,24,000 डिवाइड बाय 72,000 इंटू 3600 तो आपके पास 16,200 पता चलता है। कितना पता चलता है? 16,200। ये आपका कॉल्स इन एरियर निकल गया 16,200 रुपए का। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? इसका और भी तरीका होता है बनाने का, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका आपको बताते हैं कि जो आपको यहां पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट दिख रहा है उसी को डिवाइड करो इशूड शेयर से, और जितना का कॉल्स इन एरियर शेयर्स पे हुआ था उससे मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। और उसके बाद बैंक अकाउंट में झमेला लेने का जरूरत नहीं है, इसको बैलेंसिंग फिगर कर दो। समझ में आया? माइनस करके दिखा दो। तो 3,24,000 से उसको माइनस कर देंगे तो 3,07,800 रुपया निकल जाएगा और ये हमारा काम खत्म हो गया। बोलो बात समझ में आया? शॉर्टकट तरीका सर, शॉर्टकट तरीका। बोलो ठीक। अलॉटमेंट तक का काम हो गया। कहां तक का काम? अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉल का बात करेंगे। कॉल का भी डेट दिया हुआ है, कॉल का दिया हुआ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 1/1/2019। 1/1/2000 आइए एंट्री पास करते हैं। 1/1/2019 में एंट्री पास करेंगे। कॉल को पहले ट्रांसफर करेंगे। एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। आप अगर पूरा लंबा चौड़ा लिखना चाहोगे तो लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। समझ में आ रहा है? और जब दोनों अलग अलग नहीं है एक ही साथ है तो कॉल ही लिख देते हैं उसके लिए। तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? कितना शेयर पे कितना रुपया? बोलेंगे सर 72,000 शेयर है और यहां पे 5 रुपया था। कॉल पे कितना रुपया था? ऊपर जाके देखो ना, 5 रुपया कॉल पे लिखा हुआ है। और अगर क्वेश्चन में भी देखोगे तो 5 रुपया दिखेगा। बोलो ना, लोग क्वेश्चन में देखना चाहते हो? देखो क्वेश्चन में 5 रुपया है तो 5 रुपया करके दिया हुआ है। चलिए सर बताओ, 72,000 इंटू 5 करेंगे तो 3,60,000 हो जाता है। तो 3,60,000 रुपया यहां पे ट्रांसफर कर दिए, कोई दिक्कत? अब पैसा मांगेंगे। अब क्या करेंगे? पैसा मांगने का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो ना। कैश रिसिव्ड का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो। और यहां पे भी फेल किया जा रहा है, यहां पे भी कॉल्स इन एरियर आएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। बोलो ना। और 2 इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। बोलो बात समझ में आया? अब देखो इक्विटी शेयर कॉल का कितना पैसा पाना था? 360। क्या पहले उसका कहीं पे एडजस्टमेंट हुआ है? नहीं। तो यही वाला 3,60,000 लिखा जाएगा। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत? और देखो जब आपका प्रोराटा होता है तो आपका एडजस्टमेंट जो होता है वो अलॉटमेंट तक ही होता है, कॉल तक नहीं जाता है। वो कहां तक रहता है? अलॉटमेंट। तो इसलिए कॉल्स इन एरियर का खतरा जो आपके पास होता है वो अलॉटमेंट तक रहता है, कॉल तक वो खतरा नहीं रहता है। तो यहां पे अगर आपको कॉल्स इन एरियर निकालना है तो 3600 इंटू डायरेक्टली 5 करके तुम निकाल सकते हो। यानी 3600 इंटू 5 करेंगे तो कितना होता है? 18,000। यानी 18,000 तुम्हारा डायरेक्टली पता चल जाएगा। बोलो ना। लेकिन अगर तुम सर ये जो शॉर्टकट तरीका बताए, क्या ये तरीका से यहां पे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? निकालने का मन करता है। देखो इस तरह से बताओ, ये जो 3,60,000 है वो कितना शेयर का है? 72,000 शेयर का। और हमको 3600 शेयर्स का निकालना है। कैलकुलेट करके देखो, क्या तुम्हारे पास 18,000 रुपया नहीं पता चल रहा है? पता चलेगा। समझ में आया? लेकिन सर ये तरीका क्यों हम लोग करेंगे? ये तरीका एक ही जगह करो ना। कहां पे? सिर्फ अलॉटमेंट में करो। आप कॉल में क्या करो? सीधा सा 3600 शेयर्स पे 5 रुपया से मल्टीप्लाई कर दो। 3600 शेयर पे 5 रुपया से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप तुम्हारा 18,000 पता चल जाएगा। बोलो बात समझ में आया? और बस उसके बाद बैंक अकाउंट को यहां पे आप बैलेंसिंग फिगर कर दो, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3,42,000 का निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो ये हमारा कॉल तक का एंट्री हो गया पास। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। बोलो ठीक। हाँ या ना? इसके बाद क्या करेंगे सर? जब कॉल हो चुका है तो अब हम लोग फॉरफिट करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि फाइनल कॉल तक का बात हो चुका है, फॉरफिट करने का काम करना पड़ेगा। बताओ फॉरफिट करने का एंट्री आपको पता है? अच्छा फॉरफिट कौन सा डेट में कर रहा है? क्या डेट वेट दिया था? क्या डेट वेट तो दिया नहीं है, डेट वेट दिया नहीं है। लेकिन 1 जनवरी को जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हुआ है, देख रहे हो ना, तो उसी डेट में मान लेते हैं कि हम लोग फॉरफिट भी कर लिए। समझ में आया? तो उसी डेट में फॉरफिट भी कर लेंगे। डेट नहीं दिया तो फॉरफिट उसी डेट में मान लेते हैं। चलिए सर इसी डेट में हम लोग फॉरफिट करते हैं। फॉरफिट करने का एंट्री पास करो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरा बात, यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा, सवाल ये उठता है। बोलो आया ना? कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो कब होता है, कब नहीं होता है, आपको बताया गया इसका शॉर्टकट तरीका कि अगर जिस बंदे का शेयर्स को हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं, जिस शेयर होल्डर के शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं, अगर वो प्रीमियम का पैसा फेल किया है तो हम लोग वहां पे प्रीमियम लिखेंगे। बताओ कौन शेयर होल्डर था? रंजीत। क्या प्रीमियम का पैसा कहां पे मांगा गया था? अलॉटमेंट।
क्या वो अलॉटमेंट पे फेल किया था? हां सर फेल किया था, मतलब वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना पड़ेगा। अगर यहां पे अलॉटमेंट में टिक लगा रहता, मतलब वो फेल नहीं करता, तब वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। आया समझ में? लेकिन अगर वो प्रीमियम का पैसा फेल किया है तो वहां पे प्रीमियम लिखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? तो यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, और ये एंट्री हमारा होता है कंप्लीट। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? थोड़ा सा इसको हम नीचे कर देते हैं क्योंकि वहां थोड़ा सा हम अमाउंट लिखेंगे। बोलो ठीक? सुनना ध्यान से, सुनो सब लोग। बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, यहां पे क्या होता है ना, कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। कौन सा वैल्यू से? कॉल्ड अप। जितना शेयर फॉरफिट कर रहे हो इतना इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, यानी जहां तक का कॉल कर चुके हो। बताओ, ऊपर जाके देखते हैं थोड़ा सा, कितना शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं? 3600। कितना तक का कॉल हो चुका है? पूरा लास्ट तक, यानी पूरा 10 रुपए का कॉल हो चुका है। कितना रुपए का? 2 रुपया, 3 रुपया और 5 रुपया, टोटल 10 रुपये का कॉल हो चुका है। तो यहां पे जो एंट्री पास किया जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखा जाएगा 3600 शेयर इंटू 10 रुपया, इंटू कितना रुपया? 10 रुपया, जो कि 36,000 हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? अच्छा, प्रीमियम बताओ, प्रीमियम का पैसा पे ये फेल किया था 3600 शेयर्स पे, प्रीमियम कितना रुपया मांगा गया था? 2 रुपया, यानी 7,200 रुपया का फेल किया था प्रीमियम, तो वो प्रीमियम को यहां पे कैंसिल कर दिए। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? अब लिखना है कॉल सीनरियर। अरे कॉल सीनरियर में झमेला ही क्या है, सब जोड़ जाड़ के लिख दो ना। बताओ, कॉल सीनरियर कितना बार आया था? बोलेंगे सर 2 बार। एक बार आया था अलॉटमेंट के लिए, एक बार आया था कॉल के लिए। बोलो ना। बताओ, अलॉटमेंट में कितना रुपए का था? 16,200। कॉल पे कितना का था? 18,000। दोनों को जोड़ के लिख दो। लिखेंगे सर 16,200 और प्लस 18,000। बताओ, ये दोनों को ऐड करके कितना आता है? 34,200। 34,200 रुपये का निकल गया। कोई दिक्कत? हाँ या ना? और इसके बाद बैलेंसिंग फिगर कर दो ना शेयर फॉर फ्यूचर को, क्यों ज्यादा नाटक करेंगे? हाँ या ना? वैसे नाटक करना चाहो तो कर सकते हो। बोलो है ना? हम आपको बताए थे शेयर फॉर फ्यूचर में पैसा कौन सा आता है? जो टिक वाला रहता है, जो टिक वाला रहता है। आया समझ में? वो भी फेस वैल्यू। आप चेक करके देखो। बताओ, यहां पे टिक वाला कितना है? ये वाला सिर्फ बताओ, 3600 पे 2 रुपया कितना होता है? 7200। 3600 पे 2 रुपया कितना होता है? 7200। तुम यहां पे अगर चेक करोगे तो तुमको कितना रुपया निकल रहा है? 7200 रुपया निकल रहा है? नहीं निकलेगा। तुम एक बार चेक करके देखो कितना है माइनस करके। 9,000। यहां पे 9,000 आ रहा है, जबकि तुमको कितना माइनस करके पता चल रहा है? सिर्फ 7,200। अब बोलोगे सर ये तो मैच नहीं किया। मैच कहां से करेगा? आप खुद सोच के देखो। आपका कुछ पैसा तो अलॉटमेंट में भी दिया गया था कि नहीं दिया गया था, जिसको वहां पे एडजस्ट करके लिखे थे? बोलो। अब बोलेगे सर वो कैसे पता चलेगा? बताओ, 3600 पे 5 रुपया करके टोटल फेल होना चाहिए था 18,000 रुपये का। कितना का? लेकिन अलॉटमेंट में तुम जो कॉल सीनरियर दिखाए हो कितना का दिखाए हो? 16,200। होना चाहिए था 18,000, जबकि 16,200 लिखे हैं। इसका मतलब कि 1800 हमको मिल चुका था पहले ही। 18,000 माइनस 16,200 कितना होता है? 1800। 1800 पहले ही मिल चुका था। तो बताओ, फॉर फ्यूचर में तो जो जितना भी पैसा मिला है सबको जोड़ के दिखाना पड़ता है। तो एक तुमको दिखाना पड़ेगा वो वाला 3600 इंटू एप्लीकेशन का 2 रुपया, और प्लस दिखाना पड़ेगा तुमको 1800 रुपया जो एडजस्ट कर चुके हो अलॉटमेंट में पहले से। तब तुम्हारा ये 9,000 रुपये दिख जाएगा। तो बताओ, दिमाग थोड़ा सा हिलने लगेगा कि नहीं हिलने लगेगा? इसीलिए डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर करो, ज्यादा नौटंकी नहीं। बोलो बात समझ में आया? दिमाग ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाना इस दिमाग में, ठीक है? क्या ये कॉपी कर लिए? थोड़ा सा इसका हम फॉर्मेट रेडी बड़ा कर देते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो ये हम लोग फॉरफिट कर लिए। अब करते हैं री इशू। क्या करेंगे? लेकिन सर री इशू का डेट दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो, बोला है कि सब्सिक्वेंटली दिस शेयर आर री इशूड टू अनिमेश एज फुल्ली पेड शेयर 8 रुपया करके, वो भी कितना तारीख को? 1/3/2019 को। 1/3/2000। तो डेट दिया है री इशू का, उसी डेट में करेंगे। तो आइए यहां पे लिखते हैं 1/3/2019, और एंट्री होगा री इशूड का बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट पे कर रहा है तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। अरे बोलो ना, शेयर फॉर फ्यूचर। अब ये सब मत पूछना सर क्यों कर रहे हैं सब, क्योंकि सब चैप्टर में करवाया गया है, ठीक है? अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम लोग को कॉन्सेप्ट उतना सीखना नहीं है सर, क्योंकि सीख चुके हम लोग पहले ही सारा चीज, बट फिर भी हम काफी कुछ आपको बताते चल रहे हैं, ध्यान रहे सब। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ, 3600 शेयर को हम लोग कर रहे हैं, पूरा का पूरा शेयर को रीइश्यू कर रहे हैं ना।
वो भी 10 रुपया का वैल्यू था तो 10 रुपया करके इंटू करेंगे तो 36,000 होता है। लेकिन सर डिस्काउंट जो दे रहा है वो 2 रुपया का दे रहा है, तो 3600 इंटू 2 रुपये का डिस्काउंट हो गया 7,200। और अगर हम यहां पे लिखना चाहेंगे तो 3600 इंटू 8 करके लिखोगे तो कितना होता है 28,800 रुपया पैसा मिलेगा। या तुम इसको बैलेंसिंग फिगर भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। बोलो बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अरे 2 रुपया करके डिस्काउंट दे दिए, 8 रुपया पे इशू कर रहे हैं, 2 रुपये का डिस्काउंट हो गया, 10 का चीज पे 2 का डिस्काउंट, पैसा 8 रुपया मिल रहा है। बोलो बात समझ में आया? तो यहां तक का काम आपको समझ में आ गया होगा। सबसे खतरनाक जगह पे पहुंच चुके हैं, समझ में आया? क्योंकि यहीं पे लोग गलती करते हैं, यहीं पे क्या करते हैं, लेकिन आपसे गलती ना हो इसके लिए आपको एक ट्रिक बताया गया था यहां पे। बस कोई वर्किंग का जरूरत ही नहीं पड़ता है हम लोग को, सिंपल सा तरीका हम लोग फॉलो कर देते हैं। कोई दिक्कत? बताइए सर क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले शेयर फॉरफीचर का जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री पास होता है। लेकिन अमाउंट कितना होता है उसके लिए आपको तरीका बताया गया, सुनो ध्यान से एक बार सब लोग। क्या बताया गया है बताओ? फॉरफिट किए थे तो फॉरफीचर में कितना पैसा आया था 9,000, तो यहां पे जाके लिखेंगे 9,000 लिख दिए, माइनस कितना का डिस्काउंट दे दिए 7,200, तो लिखेंगे 7,200। बोलो बात समझ में आया? और यहां पे और माइनस किया जाता है, अगर आप शेयर बचा के रखे हो तो शेयर का पैसा भी बचाना पड़ेगा, शेयर का पैसा भी। क्या आप यहां पे कुछ शेयर बचाए हो? 3600 फॉरफिट किए, 3600 पूरा रीइश्यू कर दिए, क्या कुछ शेयर बचाए अपने पास रखे? ना सर, कोई अनइश्यूड शेयर्स हमारे पास नहीं बचाए, सारा का सारा रीइश्यूड हो चुका है। यानी जितना भी पैसा बचा सारा का सारा ट्रांसफर कर दो। बताओ 9,000 में 7,200 जाकर कितना बचेगा 1,800, यानी पूरा कैपिटल रिजर्व में जो हमारा चला जाएगा वो कितना चला जाएगा 1,800 चला जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट।